हेलो साथियों, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जो टॉपिक लिया गया है, टॉपिक का नाम है राज्यपाल। टॉपिक का नाम है राज्यपाल या गवर्नर, ओके, जिसे दोस्तों गवर्नर भी कहते हैं। ठीक है, यह टॉपिक इंडियन पॉलिटी से लिया गया है। इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यह वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है। साथियों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। साथ ही साथियों, वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और अपना सुझाव भी दें। ओके साथियों, चलिए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राज्यपाल में। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? ठीक है, यह क्वेश्चन बीपीएससी 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, बीपीएससी 2002 में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2002 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यह यूपीपीसीएस 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। ओके, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राष्ट्रपति जी को। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ठीक है, यूपीएससी 1991 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर, या फिर इसको हम लोग राज्यपाल भी कहते हैं। ओके, चलिए आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पे। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है? यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है दोस्तों? इस क्वेश्चन में वो पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, 5 वर्ष के लिए। किसी भी राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, राज्यपाल राज्य के किसका प्रतिनिधि होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का। ओके, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। और अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? एसएससी 2001 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, राज्यपाल पद पर बना रहता है, ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राष्ट्र आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3,50,000। ओके, 3,50,000। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल को जो वेतन और भत्ता मिलता है वो किस कोष से आता है? यह क्वेश्चन यूपीएससी 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की संचित निधि से। ओके, राज्य के संचित निधि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1997 में, 2003 में, 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या है? यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। ओके, यह कथन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन जो है दोस्तों वो सही है। ओके, चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? यह क्वेश्चन यूपीएससी 1991 में पूछा जा चुका है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1991 में। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। बीपीएससी 1996 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। तो इसका आंसर पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, क्या है उसके अनुसार हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? केवल 4 नंबर। अब 4 नंबर पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। 4 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? 4 नंबर पॉइंट कह रहा है कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायिका में सम्मिलित है। तो कौन कौन है? राज्यपाल है, विधानसभा है, और जिस राज्य में विधान परिषद है वहां पे वो भी सम्मिलित है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राज्यपाल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? अगर राज्यपाल बनने के लिए जो उम्र होना चाहिए वो कम से कम कितना होना चाहिए? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 35 वर्ष, 35 ईयर। ओके, यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ की गोपनीयता दिलाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अहर्ताएं होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चाहिए ऑप्शन डी में हम लोग देख लेते हैं क्या है, उपरोक्त सभी। ठीक है, सारा पॉइंट सही है, सारा पॉइंट क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो। दूसरा पद है वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो। ओके,
और तीसरा जो पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट यह कह रहा है कि वह कोई अन्य लाभ पद पर ना करता हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है वो देख लेते हैं। एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को, यानी कि अगर आप झारखंड में रहते हैं तो झारखंड के जो व्यक्ति हैं उनको राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है लेकिन किसी अदर राज्य के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। राज्यपाल की निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है वो देखते हैं। ऑप्शन डी में है राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य का नियुक्ति राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाँ। ठीक है, ऑप्शन ए हाँ करता। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। राज्यपाल विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद, यदि विधानमंडल द्विसदनीय है, द्विसदनीय कहने का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद, ओके, मैं निम्न में से किन क्षेत्रों में से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी क्या है? कला और साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा या सहकारिता आंदोलन से संबंधित लोगों को राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं विधान परिषद में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, निश्चित संख्या नहीं है। ओके, निश्चित संख्या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस, ठीक है, से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आसाम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य विधानमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? भगवान सहाय, यह समिति के माध्यम से किया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? आरआरबी 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समतुल्य है, यह वर्ड किसने कहा था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू ने। ओके, सरोजनी नायडू ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पदजा नायडू, पदजा नायडू। चलिए 37 पे आते हैं। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6। ठीक है, आइए 1/6 कहने का मतलब है दोस्तों कि वहां पे जितना विधान परिषद की सीट है, मान लेते हैं कि 60 सीट है, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 व्यक्तियों को विधान परिषद में
मनोनीत कर सकते हैं राज्यपाल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? एनडीए 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी देख लेते हैं हम लोग क्या है। ऑप्शन सी में है आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर ओके राज्यपाल का अभिभाषण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? ठीक है, यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 41। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राज्यपाल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? प्रशासनिक सुधार आयोग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान। यानी कि किसी भी व्यक्ति को यदि मृत्यु की सजा दी गई है तो उसे राज्यपाल माफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है वो देखते हैं। ऑप्शन डी, ठीक है, राज्यपाल की पद अवधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। नहीं दोस्तों, किसके इच्छा पे करती है? तो राष्ट्रपति के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में अब देखते हैं क्या क्या है। ए में है स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? आरआरबी 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानमंडल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? एसएससी 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह क्वेश्चन आपका आरआरबी 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन डी क्या है? अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? सीडीएस 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विधानसभा स्थगित करने का। ओके, विधानसभा स्थगित करने का। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट और किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को लिया गया है इस टॉपिक में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? एसएससी 2002 का यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह यानी कि 6 वीक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था, किसके युग में? तो यह क्वेश्चन आपका देखिए सीडीएस 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, नेहरू युग में। यानी कि जिस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय राज्यपाल का पद जो है वो गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। 5वें पहिए कहने का मतलब दोस्तों स्टेपनी जो हम लोग बोलते हैं। ओके, मतलब कोई काम का नहीं है, जब वैसा जरूरत पड़ा, मतलब एक पहिया मेरा पंचर हुआ, उस समय उसको लगाया जा सकता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? या एमपीपीएससी 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति की वो सिफारिश कर सकते हैं? एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर पहले हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है, 1, 3, 4। ओके, अब आइए 1, 3, 4 में देखते हैं क्या क्या है। 1, 3 और 4। 1 में क्या है, राज्य मंत्री परिषद की बर्खास्ती, राज्य विधानसभा का विघटन और राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मुख्यमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155 के तहत होती है, यानी कि आर्टिकल 155। ओके, इसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं दोस्तों, यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। राज्य लोक सेवा सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? यह क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल के द्वारा। ओके, चलिए आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है। आज का प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/12। दोस्तों यदि आप लोगों का वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओके, जय हिंद, जय भारत।